आज मैं एक बहुत रोचक एक वीडियो सुन रहा था। वो कालिदास की लिखी हुई एक संरचना है, कुमार संभव। ये संरचना शिव और शक्ति के विवाह के ऊपर है, शिव और पार्वती जी के। जब एक असुर को समाप्त करने के लिए ये हो रहा था कि कार्तिकेय जी का जन्म होना है और शिव जी अपने तपस्या में लीन हो गए हैं और वो वहाँ तपस्या खत्म नहीं हो रही है, उनकी उनकी तपस्या भंग नहीं हो रही है। और अगर वो पार्वती जी से विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र नहीं होगा और वो आगे वध कैसे होगा। तो इन सब के पीछे ये कहानी है। और जो ये कुमार संभव में लिखी गई है, ये सिर्फ कहानी के उससे नहीं लिखी गई है, ये उस तरीके से लिखी गई कि इस कहानी के पीछे का अर्थ क्या है। मैं हर बार अपने वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारा हिंदुस्तान में जो इतनी रोचक कहानियाँ हैं, इसके पीछे एक सीख है, इसके पीछे एक अर्थ है, इसके पीछे एक बहुत ही ऐसे रीज़न हैं कि जिससे आपको अपनी ज़िंदगी संवारने या फिर एक ऐसी शिक्षा मिल सकती है जिससे आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी मिलेंगी। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये एक जीवन व्यतीत करने की धारा है, अगर आप समझ सकें तो। कालिदास जी ने बहुत खूबसूरती से इसको बताया। जो मुझे समझ में आया है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो मेनली जैसे इंद्र कहते हैं कि अब पुत्र का तो शिव जी की तपस्या भंग होनी है और उनको कामदेव और रति और साथ में बसंत होते हैं, उनको कहते हैं कि जाके तपस्या भंग करो। तो पहले बसंत जाते हैं, बसंत पूरा माहौल बना देते हैं। जैसे बसंत ऋतु आते ही जैसे येलो फूल हो जाते हैं, खुशबू आने लग जाती है, इस तरीके से वो बसंत पूरा बन जाता है। और फिर जब तपस्या में बैठे होते हैं तो माता पार्वती आके शिव जी को जब माला पहनाती हैं तो तभी कामदेव बनो बाण छोड़ देते, काम रूपी बाण। वो शिव जी को लगता है और शिव जी की थोड़ी सी एक बार आंखें खुलती हैं और उनके अंदर एक काम पैदा होता है पार्वती जी को देख के। लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये काम है और ये गलत है, तो वो तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोल के काम को ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ से क्रोध में जब वो रति विलाप करने लग जाती हैं, क्रोध में वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो इसके प्रति उन्होंने ये जो बताने की कोशिश करी है कि प्रेम कभी भी बाहरी फोर्स से नहीं उत्पन्न होता है। आप किसी से प्रेम करा नहीं सकते, आप किसी से ज़बरदस्ती प्रेम कर नहीं सकते। ये प्रेम बहुत आंतरिक चीज़ है और इसका किसी भी बाहरी फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो उसका कोई रीज़न नहीं है, और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं उसका भी कोई रीज़न नहीं होता है। अगर रीज़न है तो प्रेम नहीं है। फिर दूसरी चीज़ इसके बारे में बताई गई है कि जो अगर काम से उत्पन्न हुई कोई आपकी फीलिंग है किसी को लेकर, आपको कहते नहीं अट्रैक्शन हो रहा है, लव एट फर्स्ट साइट हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन होता है। अगर वो उस तरीके से आप उसको प्रेम समझ रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। वो आप कुछ समय के लिए आप उसको उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, आपको रोचक लग सकता है, लेकिन कुछ सालों बाद, महीनों बाद, दिनों बाद आपका जब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो काम आपका उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ख़त्म हो जाएगा, तब आपको कहीं और काम की उत्पत्ति लगेगी और आप कहीं और चले जाओगे। इसी वजह से इतने चीटिंग लोग कहते हैं, या फिर इतना वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में फेथफुल नहीं है, बिकॉज आपका रिलेशनशिप कभी प्रेम में है ही नहीं। अगर प्रेम नहीं है तो वहाँ फिर ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी जाती हैं। फिर ये होता है कि माता पार्वती को ये फील होता है कि उनको जिस तरीके से वो चाह रही है उस तरीके से संभव नहीं है और वो सही रास्ता भी नहीं है, वो शॉर्टकट नहीं है, प्रेम का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो डिसाइड करती हैं वो तपस्या करेंगी, वो शिव को पाने के लिए शिव के लायक बनेंगी। तो वो सारे अपने वस्त्र, जो रेशमी वस्त्र होते हैं, गहने होते हैं, राजमहलों का जो कंफर्ट होता है, वो सब छोड़ के पेड़ों के वस्त्र पहन लेती हैं और बहुत ही कठिन तपस्या करती हैं। तो इसका ये नहीं दिखाया गया है देखो कितना तपस्या कर रही हैं पार्वती जी, अगर आप अपने आप को इतना दुख दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, नहीं। इसका कहने का, इसका कहानी का जो संबंध है वो इस हिसाब से है कि अगर आप अपने अहम को, अपने आप को, अपनी एक इमेज, लोग कहते हैं यार मैं तो ये हूँ, वो क्या समझता है अपने आप को, लाइक
आई एम अ मैनेजर यार, वो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, आई एम एस वीपी यार। तो अगर आप अपने पोजीशन को और अपने पैसे को या फिर अपने अपने वैभव को या अपने को रख के प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आपको प्रेम में अपने आप को ख़त्म करना होता है, अपने अहम को, अपने ईगो को समाप्त कर देना होता है। तो वो जो तपस्या माता पार्वती जी के द्वारा करी जा रही थी, वो अपने अहम को समाप्त करने की प्रक्रिया थी कि आप समर्पित हो प्यार के लिए। आप सिर्फ एक इंसान से प्रेम करना चाहते हो और उससे आप बिना किसी रीज़न से और आप बिना किसी ईगो से उस इंसान से प्रेम करते हो। तो जब उनके इस तप का, इस महान तप का लोगों को पता लगा, सारे देवताओं को, तो वो लोग बड़े उसमें आ गए कि अब तो शिव जी का बनता है कि अब तो इतना हो गया, अब तो इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। तो शिव जी भेष बदल के आते हैं एक साधु का। वो उनकी आखिरी तब वो परीक्षा होती है। तो साधु का भेष बदल के आते, कहते हैं माता आपने किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हैं? तो वो बताती है मैं शिव जी के लिए कर रही हूँ, मैं उनको पाना चाहती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। वो शिव तो साधु है, उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं, उसका कुल नहीं, उसका वो नहीं, जो एक्चुअली बात होती है समाज में, जो वही उन्होंने शिव जी ने कही। ठीक है, उनको महादेव सब मानते, सब करते थे, उनके पीठ पीछे ये भी बात होती थी, इनको भी इग्नोर नहीं करा जा सकता था, ये फैक्ट थी। तो उन्होंने ऐसे कहना शुरू करा और माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है। वो कह देती हैं कि मैं अपने शिव के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती, वो जैसे हैं वो पूरे मेरे हैं और मैं उनको पूरा एक्सेप्ट करती हूँ। और मुझे उनमें, जब आप किसी प्रेम करते हैं तो आपको किसी के अवगुण भी गुण लगते हैं उस प्रेम के चक्कर में। और वो कह देती हैं अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो इस स्थान पे मैं नहीं रहूँगी जहाँ शिव के बारे में इतना बोला जा रहा है। तभी शिव अपने रूप में आते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि तुमने अपने तप के दम पे मुझे अपना प्रेम रूपी दास बना लिया है। तो इसके पीछे जो कहानी, जो अर्थ है वो ये है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको completely you accept them, completely you love them the way they are, you don't want to or don't expect to change them। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो जैसा है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं और उसको वैसा ही प्रेम करते हैं। आप ये नहीं कहते यार मैं इसको प्रेम तो कर रहा हूँ, इसका मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, जॉब में बहुत अच्छा है, इसके बाद पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऐसा बंदा है, ये मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगी या ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी मैं इससे इस चीज़ के लिए प्रेम करता हूँ या फिर देखने में अच्छा है, जो भी रीज़न है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कंप्लीटली उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप संपूर्णता में प्रेम करते हैं। फिर जब शिव जी ने जो एंड में कहा कि तुमने मुझे तप के दम पे, तप के माध्यम से तुमने मुझे अपने प्रेम रूपी दास बना लिया है, तो अगर आप किसी से ऐसे प्रेम करते हैं कि अपने आप को ख़त्म करके, बगैर किसी रीज़न से, बाहर के किसी भी आडंबरन से, वो सिर्फ आंतरिक प्रेम है, तो प्रेम आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकता, वो आपका दास ही बन के रहेगा, दास ही बन के रहेगा। तो ये पूरी कहानी का ये संबंध है, ये अर्थ है, और जो बहुत ही सुंदर है। यानी कि इसको सुनने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोग को भी बताना चाहिए। और फिर उसमें दिखाया गया है कि कैसे विवाह होता है, इतना सौंदर्य रस से भरा हुआ है। कैसे माता पार्वती जी सज रही हैं, कैसे शिव सज रहे हैं, प्रेम बहुत सौंदर्य से भरपूर है। तो उस पूरे सौंदर्य को दिखाया है और जो बहुत ही रोचक है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि हर एक कहानी के पीछे के अर्थ को समझिए। सिर्फ ये नहीं कि अभी नव शिवरात्रि आ रही है और आप बस भजन गाने में लगे पड़े हुए हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि उसके पीछे की कहानी क्या है। आपको वैसा प्रेम करना है जिस सबसे तो अगर वैसा प्रेम आप कर सकते हैं तो आप शिव और पार्वती जी के विवाह में आमंत्रित हो सकते हैं, उनके में शामिल हो सकते हैं। अगर आप वो प्रेम ही नहीं कर सकते हैं तो फिर आप
वो चीज़ देख ही नहीं सकते, वो विवाह आप नहीं देख सकते। तो अगर आपको वो विवाह देखना है, वो मनमोहक दृश्य देखना है, तो प्रेम कीजिए।